Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to do Rogers Theory of Personality. This is subsection of Unit 3, which is person-centered counseling, person-centered approach to assessment and counseling. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. जैसे कि एक सबसेक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो आपको आज मिल गया होगा. ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ इसके दूसरे पोर्शन का, सो दैट आपको एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए जो मैं कर पा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो रॉजर ने ये थ्योरी बनाई थी अपने एक्सपीरियंसेस से, जो थेरेपी उन्होंने अपने खुद पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई की, और जब उन्होंने देखा कि इस थेरेपी से क्लाइंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उन्होंने इसको क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी के नाम से बोलना शुरू कर दिया. बट लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके पर्सन सेंटर्ड थेरेपी रखना पड़ा, क्योंकि कई थेरेपिस्ट ने बोला कि क्लाइंट तो हमारे भी होते हैं, तो हमारी थ्योरी थेरेपी जो है वो भी क्लाइंट सेंटर्ड हुई, तो इसीलिए इन्होंने पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग थेरेपी का नाम दे दिया. नाउ कमिंग टू हिज पर्सनैलिटी थ्योरी जो इन्होंने बताया, पहला इन्होंने डेवलपिंग इन्फेंट के ऊपर बोला है. अब जब ये इनकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये सब आपको लिख के आना है जो इस वीडियो में कवर हो रहा है. सो पहला इसमें सबसेक्शन है डेवलपिंग इन्फेंट. इनका कहना ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने दुनिया में अपने खुद के एक्सपीरियंसेस महसूस करता है, वो खुद अपने तरीके से चीज़ें महसूस करता है. तो जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वही उसकी रियलिटी है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए उसकी रियलिटी अलग होती है. वो जो एक्सपीरियंसेस है वो उसके ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंसेस माने जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए. ये जो ऑर्गेनिज्मिक उसका वर्ल्ड होता है वो बेसिक मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी रखता है. मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज करने में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने में वो अपने ऑर्गेनिज्मिक वर्ल्ड को यूज़ करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करता है, उस तरीके से ही दुनिया को समझता है वो. सो ये जो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है यही इन्फेंट को फोर्स करती है कि वो ये महसूस करे कि उसके लिए क्या सही है. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि बच्चे को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है. इन्फेंट की बात कर रहे हैं, वो इन्फेंट रोना शुरू कर देता है. तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इन्फेंट का, वो इनहेरेंट कैपेसिटी है जो उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ डालती है अपने एक्सपीरियंसेस का. यानी वो अपने लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और उसका रिजल्ट क्या मिलता है एक्सपीरियंस में, पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है, वो उसको उस तरह से रिगार्ड करना शुरू कर देता है. यानी कि जैसे कि अगर उसने कुछ काम किया और उसको अप्रिशिएट किया गया तो वो उस काम को पॉजिटिव रिगार्ड में रखेगा, और जो काम करने से उसको कुछ नेगेटिव रिगार्ड मिला, पनिशमेंट मिल गई या डांट मिल गई, तो वो उसको नेगेटिव वैल्यू देगा. तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं जब वो एक्सपीरियंस करता है तो वो उसका वो एनहांस करती है उस इंसान को. जैसे कि मदर के बारे में बताया है कि मदर के पास बच्चा सिक्योर फील करता है, लेकिन अनजाना इंसान उसको पकड़ ले तो वो रोना शुरू कर देता है. अननोन के पास वही सेम चीज़ उसको बुरी लगती है. सो इस तरह से होता है. अगर उसको किसी चीज़ से नेगेटिव या फेयरफुल या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आता है तो वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो होगी उसकी, उससे वो उन चीज़ों से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस आया है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं अचीव कर पाएगा. सो इस तरह से इन्होंने डेवलपिंग इन्फेंट के बारे में बताया. सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बताया है कि जो बच्चा जब ग्रो होता है, बड़ा होता है, अगर आप देखें तो जो प्रीवियस वीडियो था वो भी कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता था, बट इसमें और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है. सो इन्होंने बताया कि जब बच्चा ग्रो अप होता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को और जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सेपरेट कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. और जो सेल्फ कंसेप्ट है वो डेवलप होता है उस बच्चे के खुद के परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस से, जो इन्फ्लुएंस करती है कि उसकी जिसको वो पॉजिटिव रिगार्ड दे सकता है अपने एक्सपीरियंसेस को, अगर कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस है.
जो इसके एक्सपीरियंस पॉजिटिव रिगार्ड जब वो उसको मिलता है उसके खुद के एक्सपीरियंसेस से, जिससे उसकी ऑर्गेनिज्मिक नीड्स यानी कि बेसिक जो उसकी नीड्स है वो पूरी भी हो रही हैं। जो वो ऑर्गेनिज्मिक नीड्स एक्चुअली वो नीड्स हैं जो उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हेल्प करेगा उसको। ऑर्गेनिज्मिक नीड उसको बोला गया है। तो ये हर एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए वो अपनी ऑर्गेनिज्मिक नीड और जिन चीज़ों से उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है उनको समझ सके। तो उसका जो पॉजिटिव रिगार्ड उसको जिस चीज़ से मिला उसकी नीड्स फुलफिल करने पर वो डायरेक्ट करता है उसको ह्यूमन बिहेवियर, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी ही करेगा जिससे उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है। और अगर वो उसके ऑर्गेनिज्मिक नीड को भी फुलफिल करता है तो वेल एंड गुड, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पा जाएगा। लेकिन सपोज अगर उसकी जो ऑर्गेनिज्मिक नीड है और उसको पॉजिटिव रिगार्ड उसमें नहीं मिल रहा, निगेटिव रिगार्ड मिल रहा है, तो फिर उसको वो करना पड़ेगा जिससे उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है। वो काम नहीं करेगा जिससे उसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलता। यानी अब उसकी जो नीड है ऑर्गेनिज्मिक नीड और जो जिन एक्टिविटी से जिस बिहेवियर से उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है, अगर वो दोनों वेरी करती हैं तो दैट पर्सन वुड हैव टू चूज कि उसको क्या करना है, ऑर्गेनिज्मिक नीड को फॉलो करना है या उस बिहेवियर को फॉलो करना है जिससे पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिगार्ड जिससे मिलेगा वो उसको चूज करेगा। इसमें इन्होंने बच्चे का बताया है कि बच्चा रोता है माँ के पास जाने के लिए, लेकिन माँ को अगर बुरा लगता है उसका रोना तो वो नहीं रोएगा क्योंकि उसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलेगा माँ से। तो इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल देके समझाया है इस चीज़ को। नाउ कंडीशन ऑफ वर्थ, कंडीशन ऑफ वर्थ में भी इन्होंने पॉजिटिव रिगार्ड से मिलती जुलती बात की है। जैसे कि ये जैसे बच्चे की नीड है लव, केयर, नर्चरेंस, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस इसकी है अपने पेरेंट्स से। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड की टेक्निक को यूज़ करेगा और वो ऐसा बिहेवियर ही करेगा जिसको जो उसकी ऑर्गेनिज्मिक नीड को तो पूरा करता है, साथ में वो पॉजिटिव रिगार्ड को भी फुलफिल करता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ बात की है कि पेरेंट्स जो है वो उसके ऑर्गेनिज्मिक बिहेवियर को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, वो उस बिहेवियर को छोड़ देगा क्योंकि उसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं प्रोवाइड करेगी। पॉजिटिव रिगार्ड जिस एक्टिविटी से उसको मिल रहा है वो एक्टिविटी इसीलिए भी फॉलो करेगा क्योंकि वो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी ले जा सकती है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ऑर्गेनिज्मिक नीड्स हैं वो हमेशा अच्छी ही होती हैं, बुरे काम से भी हमारी ऑर्गेनिज्मिक नीड्स पूरी होती हैं। तो ये इन्होंने बताया। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो उसकी वेलबींग के अगेंस्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। इस परसेप्शन से बच्चा जो है वो अवॉइड करता है या डिनाई करता है ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंसेस, और उसकी जो कंडीशन ऑफ वर्थ है वो उसका और सेल्फ रिगार्ड वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। उस बच्चे को पॉजिटिव फील होने लगता है, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड फील होने लगता है जब वो एक्सपीरियंस करता है कि उसका जो बिहेवियर है वो वैसे ही है जिसमें उसको रिगार्ड मिल सकता है। तो जो चाइल्ड है अगर वो ऐसे एक्टिविटी करता है जिसमें उसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिल रहा तो उसको नेगेटिव सेल्फ रिगार्ड मिलेगा ऑब्वियसली। तो जो सेल्फ रिगार्ड है किसी भी पर्सन का वो डिपेंड करता है सोशल एक्सेप्टेंस पे, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं, जो इंडिविजुअल है कोई भी, वो जब स्टार्ट करता है उसको ये पता चलता है कि पॉजिटिव रिगार्ड कितना इम्पॉर्टेंट है एंड कंडीशन ऑफ वर्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है जो बेसिक मोटिवेशन होता है किसी भी इंसान का। तो जो प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है फिर जब उसको ये सारी चीज़ें पता है, प्रॉब्लम अराइज होती है जब ऑर्गेनिज्मिक नीड और कंडीशन ऑफ वर्थ जो हैं वो दूसरे अलग अलग बिहेवियर से होते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनिज्मिक नीड किसी और बिहेवियर से पूरी होगी और कंडीशन ऑफ वर्थ दूसरे बिहेवियर से पूरी होगी, और दोनों जो बिहेवियर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है या कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस अराइज होती है क्योंकि उसको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको वर्थ भी चाहिए, उसको ऑर्गेनिज्मिक नीड भी फुलफिल करनी है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है।
तो वो लेकिन किसको चूज़ करेगा? ऑब्वियसली वर्थ को चूज़ करेगा, सेल्फ वर्थ को चूज़ करेगा और उस बिहेवियर को फॉलो करेगा जहाँ पे उसको पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड मिल रहा है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया है, जैसे कि कोई बच्चा है वो परसीव करेगा ऑर्गेनिज्मिक नीड को पूरा करने में। तो जैसे इन्होंने बताया, फॉर इंस्टेंस द चाइल्ड में परसीव दैट द ऑर्गेनिज्मिक नीड्स आर नॉट अलाउइंग सेल्फ टू बिकम अ गुड पर्सन, है ना। जब उसकी, जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिज्मिक नीड जो होती है वो निगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसे ही अगर उसकी ऑर्गेनिज्मिक नीड जो है उसको वो अच्छा इंसान नहीं बनने दे रही, तो वो बच्चा क्या डिसाइड करेगा? वर्थ वाली जो कंडीशंस है उसको फॉलो करने का करेगा डिसाइड। तो जो नीड है सेल्फ रिगार्ड की, वो ओवर पावर कर जाएगी ऑर्गेनिज्मिक नीड को। और इस तरह की जो सिचुएशन आएगी, तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंसेस को डिनाई कर देता है, जबकि कुछ सही भी होती हैं। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा होता है इंसान के अंदर। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन हम रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कर रहे हैं, जिसमें हमने डेवलपिंग इन्फेंट किया, सेल्फ कंसेप्ट किया, कंडीशन ऑफ वर्थ किया, और अब हम कर रहे हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन। ये चारों के चारों आपको लिख के आना पड़ेगा जब ये टॉपिक आएगा। फुली फंक्शनिंग पर्सन अलग से भी आता है, मेरे में आया था। मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा चुकी हूँ और डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें अगर फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बात करें तो ये इन्होंने कुछ बताया कि ऐसा कोई इंसान जिसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं, जो ये सीक्वेंस काउंट में दिया हुआ है यहाँ पे, वो मैं अभी रीड करूँगी। वो इंसान फुल्ली फंक्शनल पर्सन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइज टेंडेंसी वाला बंदा माना जाता है, जो उस लाइन में है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी की लाइन में है। ओपन टू एक्सपीरियंसेस, वो इंसान हर एक एक्सपीरियंस के लिए ओपन होगा। एक्सेप्टिंग ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हो। लिविंग इन द प्रेजेंट रादर देन पास्ट और फ्यूचर, वो अब में जीता हो, ना पीछे, ना फ्यूचर, पास्ट में देखता हो, ना फ्यूचर में देखता हो। मेक फ्री चॉइसेस एंड एक्ट स्पॉन्टेनियसली, वो कोई भी चॉइस कर सकता है, वो फ्रीली कर सकता है, वो किसी के जोर पे नहीं आता। ट्रस्टिंग सेल्फ, खुद पे भरोसा रखता है। क्रिएटिव एंड नॉन कन्फर्मिंग, क्रिएटिव होता है, और नॉन कन्फर्मिंग मतलब ज़रूरी नहीं है कि समाज के रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करे। तो ये पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है, फुली फंक्शनल पर्सन है। तो खुश रहने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है किसी के इंसान में। तो ये जो अप्रोच है ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बेस्ड है ये वाली अप्रोच जो हम अभी कर रहे हैं। इसमें इन्होंने यही बताया, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है इसी के ऊपर कि कैसे पर्सन परसीव करता है खुद को एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उसको, और वो कैसे डील करता है डिफ़िकल्टीज़ को, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि इन्होंने बताया, अरे एक पर्सन है, वो अपने पेरेंट्स को अगर नेगेटिव वे में देखता है तो वो हॉस्टाइल हो जाएगा पेरेंट्स के प्रति। वो अगर पेरेंट्स को जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन वही वहाँ कहीं पे अगर बच्चा सेल्फ वर्थ को पहचानता है और उसने देखा है कि उसके माता पिता उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर आ जाएगा और वो खुद की भी सेल्फ वर्थ को पहचानेगा और उसको लगेगा कि हाँ मेरी कोई वर्थ है। तो ये बहुत मैटर करता है कि वो खुद को किस तरह से परसीव कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट को का परसेप्शन किस तरह से है उसको, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पर्सनल रियलिटी जो है किसी भी इंसान की, उसको चेंज किया जा सकता है काउंसलिंग से। तो जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हो रही हैं वो कुछ हद तक हमारे बिहेवियर पे असर डालती हैं, और हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, वो हमारे बिहेवियर पे असर डालेगी। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है। इन्होंने ये भी बताया है कि 4 बेसिक बिलीफ्स जो हैं वो क्या क्या हैं रॉजर की इस अप्रोच पे। उनका बेसिक बिलीफ है कि पीपल आर ट्रस्टवर्दी, लोग जो होते हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है। पीपल मूव टूवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली, लोग जो हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अपने आप ही जाते हैं। फिर पीपल हैव पॉजिटिवली इनर रिसोर्सेज टू मूव, लोगों में अपने खुद के अंदर ही रिसोर्सेज होते हैं कि वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन फिनोमिनल वर्ल्ड, हर एक पर्सन का अपना फिनोमिनल वर्ल्ड होता है, मतलब कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से बना है। जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसको किस तरह से उसने परसीव किया, उस तरीके से वो इंसान बना है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आई होप माई वीडियोज आर हेल्पिंग यू. Do not forget to subscribe my channel, share this video to rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.